क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? आ जाओ। मलून खातून का कारवां दूसरे रास्ते पर पहुंच चुका है सादत खातून। उन पर छापा नहीं मार सकते। मलून, दरवाजा खोलो, हमें याकूब साहब के पास जाना है। जनाब, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मेहमद, भाई क्या हुआ? मेरे बेटे, भाई हटो। मेहमद, भाई, मेरे बच्चे, मेरे भाई, मेहमद, क्या हुआ तुम्हें? भाई क्या हुआ? बोलो। वालिदाई ने क्या हुआ? मेरी तरफ से। हकीम को बुलाओ। सिपाहियों! हकीम यहाँ मौजूद नहीं, वो सुबह गर्मिया चला गया था। फिजरान, जाओ हकीम को लाओ। मेरे बच्चे, याकूब साहब, मेरे बेटे, किसने किया? याकूब साहब, मेहमद, मेरे बच्चे। होशियार रहना तुम, इस बार कोई गलती ना हो। ये मेरी वालिदा का हुक्म है। फिक्र न करें मेरे शहजादे, तमाम कालीन मुंतकिल हो गए हैं और बाकी गाड़ी पर बिछा दिए गए हैं। बहुत खूब। 2 जंगजू यहीं रहेंगे, अचानक हमला हो सकता है। सही कहा शहजादे। अलाउद्दीन, खैरियत तो है? क्या हुआ? मेरा भाई जख्मी है, उन्हें मदद की जरूरत है। अच्छा चलो चलो चलते हैं। सरदार, मैं कामयाब हो गया, खजाना ले आया। ओए माशाल्लाह। क्या हुआ? क्या हुआ तुम्हें? मगर मेहमद को जख्मी करना पड़ा। जख्मी? बेटा, आपने ये क्या किया? वो जिंदा तो है ना? क्या उसने देखा आपको? ये नहीं पता मुझे, वो जख्मी था। औरहान, जनाब, बात यह है, मैंने उसे मारा तो है लेकिन उसे कुछ हुआ नहीं होगा। बताओ हुआ क्या था? मेहमद ने खुद के ही लोगों को सलेबियों का लिबास पहनाकर हुक्म दिया हमला करने का। मैंने उन्हीं के जाल में उन्हें फंसा दिया। उन्हें लगा कि ये सब मंगोलों ने किया है। गुमरू, इधर आओ। जनाब। सरहदी बाजार जाओ जल्दी, पता करो कि कैसा है मेहमद। जो हुक्म आपका जनाब। होलोफेरा का भी शुक्रिया, इसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा। सलामत रहो होलोफेरा। जब रास्तों से खतरा टल जाएगा तो उसके बाद होलोफेरा अपने वतन जा सकेगी। वालिदा, इस बात के लिए मुनासिब वक्त नहीं है। जी सही कहा आपने, मैं बिल्कुल अपने वतन जाना चाहती हूँ। जैसा चाहोगी वैसा होगा। अगर तुम चाहो तो सुबह ही जा सकती हो। हमारे जंगजू तुम्हारा साथ देंगे वतन जाने तक। इजाजत दीजिए। बाबा, अगर आप इजाजत दें तो उसके साथ जाऊंगा मैं भी। होलोफेरा ने काफी साथ दिया है आपका। वो सिपाहियों के साथ जाएगी और आप हमारे साथ बाजार जाएंगे। वालिदा, बेटा, जो कहा जा रहा है वो सुनो बस। जो आपका हुक्म सरदार। इजाजत दीजिए। मैं जानती हूँ कि वालिदा होलोफेरा को पसंद नहीं करती। आपने तो कभी नाइंसाफी नहीं की बाबा। देखो जरा, ये तुम क्या कहना चाह रही हो? हाँ फातिमा, मेरी प्यारी बेटी, इंसान का सबसे बड़ा इम्तिहान मोहब्बत है। देखती जाओ जरा,
हम देखेंगे तुम्हारे भाई की मोहब्बत में कोई हकीकत है भी या नहीं। और हान साहब, आखिरकार वक्त आ गया है, अब मैं वापस जा सकती हूँ। होलो फिर, मैं नहीं चाहता कि तुम जाओ। अच्छा, तुम नहीं चाहते कि मैं वापस जाऊं अरहान, लेकिन तुम्हारे घर वाले चाहते हैं, तो बेहतर यही होगा कि मैं चली जाऊं यहां से। अगर तुम रहना चाहती हो तो वालिदा को राजी करना मुश्किल नहीं है, मैं कोशिश करूंगा। मैं वापस जाना चाहती हूँ अरहान, पर काश हम मुख्तलिफ हालात में मिले होते। काश के जो भी है, तुम अपना ख्याल रखना। होलो फिर, मैं तुम्हें यहां से कभी खुदा का वास्ता मुझे मज़ीद तकलीफ मत दो। मेरी तकदीर तुम्हें यहां लाई है। मैं हमेशा तुम्हारा इंतजार करूंगा। मलहून, मलहून। तो अगर वो वाकई उससे मोहब्बत करता है तो फिर क्या करेंगे हम? जानते हैं ना कितना जिद्दी है। ऐसा हुआ तो उन दोनों की शादी करवा देंगे। और हान और अलाउद्दीन के लिए हम दुल्हन तलाश करेंगे। फातिमा, नजर रखना उन पर। अलाउद्दीन भाई के लिए भी? इधर देखो, क्या हुआ फातिमा? कुछ जानती हो तुम क्या? नहीं सरदार बाबा, हैरान थी मैं कि मेरे दोनों भाई एक ही वक्त में शादी कर रहे हैं। फिक्र न करें वालिदा, उन दोनों पर नजर रखूंगी मैं। चलो देखते हैं। सब्र करो मेरे बहादुर, बर्दाश्त करो। कुछ नहीं होगा। याकूब साहब, रुके जरा, हमें पहले जख्म देखना है। क्या आप ये कर सकते हैं? आप मुझ पर यकीन करें, इसके पास वक्त कम है। इसके जख्म से बहुत खून बह रहा है, इसे हकीम की जरूरत है। याकूब साहब, जल्द से जल्द इसको यहाँ लेकर। वक्त नहीं है वालिदा। बाबा, मुझे अलाउद्दीन पर पूरा भरोसा है। इन्हें जख्म को देखने दे, वक्त नहीं है। कौन चा? देर मत कीजिए। आइए यहाँ।
जख्म साफ है, कोई जहर नहीं है, गहराई का मालूम नहीं हो रहा। तैयारी करो तुम, मौसल तैयार करो जल्दी से। ठीक है। ये ठीक हो जाएगा ना? बर्दाश्त करो मेहमत, सब्र। गोंजा खातून, जख्म को साफ करो। कुछ तो बोले अलाउद्दीन साहब, ये बेहतर तो हो जाएगा ना? बहुत खून बह गया है, इसका जख्म बहुत गहरा है, इसकी हालत काफी नाजुक है। कौन ये मुआज? जी जनाब। उसे ढूंढो जिसने मेरे बेटे का खून बहाया। सब्र करना मेहमत, बर्दाश्त करना। या शाफी या शाफी या शाफी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या शाफी या शाफी या शाफी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सादत खातून, जल्दी से शोरबा तैयार करें। मेरा बेटा ठीक तो हो जाएगा ना? चलो बिदनाथ, हम गोश्त के पानी से शोरबा तैयार करेंगे। मेरा शेर उठेगा, मेरा बेटा बेहतर हो जाएगा। चलो फिदनाथ, चलो। घबराए नहीं, इंशाल्लाह बेहतर होगा। इंशाल्लाह। आप परेशान ना हो। शुक्रिया। उस्ताद के राह यहां देखकर अच्छा लगा। उठ जाओ वासिलिस। बहुत अरसा गुजर चुका है। हाँ सही कहा, लेकिन सही इस्तेमाल किया तुमने वक्त का। तुमने उन्हें हर तरफ से घेर लिया। मसूद को तुमने कत्ल करके पहला शोला भड़काया। अब हम एक बहुत बड़ी आग लगाने जा रहे हैं वसीलिस। ये सिर्फ आपकी वजह से हो पाया। मुझे उस्मान के महल की तफसीलात चाहिए। किस पर वो सबसे ज्यादा भरोसा करता है, पता लगाओ वसीलिस। बहुत वफादार हैं उसके सारे सिपाही और सरदारान भी। वो उस्मान के गिर्द ढाल बनकर खड़े हैं। उस ढाल पे पहला वार करेंगे। जहर खोता है। ये वक्त है उन्हें बर्बाद करने का। कोनूर सरदार, वो उस्मान की तलवार है और लश्कर का सरबराह भी। रमूस की मौत से उसने एतमाद हासिल किया। और कौन है? पाइंदर सरदार, उस्मान के खजाने की तिजारत की सारी जिम्मेदारी उसी की है। और कौन? बोरान सरदार, उस्मान का राजदार है वो बगैर सोचे उसके लिए अपनी जान दे दे। और मैं महल की हर चीज का जिम्मेदार, खास तौर पर निगरानी। हमारा आदमी है बोरान। सबसे पहले उसी का सोचेंगे। महल गैर महफूज रहेगा। उस्मान ठोकरें खाएगा और गलतियां भी करेगा। उसकी कमान में है झंडे वाले, लेकिन वफादारी हमसे है। हम जब चाहे महल को तबाह कर सकते हैं और उस्मान से जान छुड़ा सकते हैं।
संजाक से जाऊं? याकूब साहब बगैर कोई निशान छोड़े चाल चल रहे हैं। अब हमारी मुहिम का क्या होगा उस्मान साहब? कुछ करेंगे करेंगे, बस अमनो अमान की सूरत हाल बरकरार रहे हमारी सरहदों पर। और ये कि जरूरी हुआ तो याकूब साहब की बैत कर लेंगे। बैत? याकूब साहब अपनी ये चालें इसी वजह से चल रहे हैं क्या? कुछ और है आपके दिमाग में? सारी तैयारियां मुकम्मल होनी चाहिए। आप फिक्र ना करें। मैं आपकी बेहद मकरूज हूं अलाउद्दीन। सिपाहियों, भाई, सोना, भाई, सोने की हिफाजत, हिफाजत करो उसकी। इसे होश आ गया। सिपाहियों, अल्लाह का बहुत शुक्र है। शुक्र है, बेहतर हो गया। बहुत थक गए होंगे, ये आपको ताकत देगा। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबा, भाई को होश आ गया है। मेहमत, बाबा, अल्लाह का शुक्र है, बहुत शुक्र। मेरा बहादुर बेटा, मेरा शेर बेटा। वालिदा, इसे शरबत पिलाएं। ये लो मेहमत। मैंने इसमें जड़ी बूटियां तैयार की हैं। इंशाल्लाह इसकी तकलीफ दूर हो जाएगी। बहुत शुक्रिया अलाउद्दीन साहब। मेहमत, मैं यही हूं मेरे बच्चे। मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। गर्मियां अब आपका मकरूज रहेगा अलाउद्दीन साहब। कानी उमाज, ये रख लें। अस्तगफिरुल्लाह याकूब साहब, मैंने अपना काम किया है, किसी तोहफे की जरूरत नहीं। बहुत शुक्रिया। आप बहादुर हैं और आपका दिल भी बहुत अच्छा है। जाहिर है आप शेख अदाबाली के नवासे हैं। जीते रहो। आप पर सलामती हो याकूब साहब। बहुत शुक्रिया।
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। खुश आमदीद जनाब। होशियार उस्मान साहब। खुश आमदीद। काफिला महफूज रहा आपका? कोई रुकावट तो नहीं आई? और वो बच्चे कैसे हैं? अल्लाह आपसे राजी हो। बहुत शुक्रिया, एहसान है आपका। अब बिल्कुल ठीक है। हाँ, शुक्रिया शुक्रिया। हाँ, आपकी खबर मिली मुझे यानी शहर के बाजार से जब गुजरा। मैं गुजर रहा था वहां से। माशाअल्लाह, बारकल्लाह, कुमिया के बाजारों से कम नहीं है ये। अगर आप मुझे इजाजत दें तो तिजारत करना चाहता हूं मुताद्दिद ताजरों के साथ में। अगर आपकी ख्वाहिश यही है तो आपको बाइंदर साहब से मिलवाता हूं, यानी शहर बाजार के निजाम के सरबराह है। हक अदा किया है आपने, खुश रहिए। अस्तगफिरुल्लाह। उस्मान सरदार के लिए हमारी जान भी हाजिर है। आज ये भी हमारे साथ सरहदी बाजार को जाएंगे। ये वहां के ताजिरों को जानते हैं। ठीक है जनाब। जनाब। हाँ। जनाब, हाँ। 10,000 सोने के सिक्के गाड़ी पर लाद दिए हैं। हाँ। बाकी खजाने में मुंतकिल कर दिए गए हैं। अल्लाह के हुक्म से गिरमियान बाजार शोहरत हासिल करेगा। इंशाअल्लाह इससे सबको फायदा होगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, खुश रहिए। औरान। जी जनाब। यहां पर एक परिंदा भी पर न मारे, आंखें खुली रखना। जानो माल के साथ हिफाजत करूंगा। गलती की माफी नहीं। आ जाइए, सरहदी बाजार जाएंगे। उस्मान सरदार, हमें भी साथ चलने के लिए हुक्म दीजिए। हमले के लिए, फतह के लिए। तो तुम लोग जंग चाहते हो? हाँ, दिमाग में क्या चल रहा है? कहां से शुरू किया जाए? जहां से आप हुक्म दें वहां से। रुको, करारगाह जाओ तुम लोग। कोनूर, तुरहान, दोनों साथ जाओगे उनके। जैसा आपका हुक्म जनाब। बाला, क्या तुम्हें कोई चीज चाहिए? क्या चाहिए? क्या है अब अलाउद्दीन के सिवा? मगर ये भी वाज़ेह है, वो अब मेरे बगैर रहेगा। बाला, ऐसा ना कहो। ऐसा क्यों कह रही हो? अलाउद्दीन का ख्याल रखना तुम्हारे हवाले किया मलून तुम्हारे अमान में। बाला, दूर
करीब ना हो मेरे। ऐसा करोगी ना? वादा है तुमसे बाला, मेरा वादा है। तुमने मेरी अमानत की हिफाजत करते हुए अपना वादा अच्छी तरह निभाया मलहून। बाला, अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है। ठीक तो हो ना? ठीक हूं मैं। तुम बहुत बड़े इम्तिहान से गुजरी हो बाला, बहुत मुश्किल इम्तिहान से। तुम्हारे बगैर इस इम्तिहान से मुश्किल था गुजरना। चलो आ जाओ। कैसी हो तुम? बच्चे कैसे हैं? कुछ न पूछो बाला, कुछ न पूछो। बच्चे अब बड़े हो गए हैं और साथ ही कुछ परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। तुमने सुन ही लिया होगा कि होलोफेरा वापस आ गई है और ओरहान का दिल आज भी होलोफेरा से जुड़ा हुआ है। यानी दुल्हन आने वाली है? अल्लाह ना करे वो ओरहान की दुल्हन नहीं बन सकती। इससे पहले कि मामला तूल पकड़े होलोफेरा वतन वापस चली जाएगी। हो सकता है वो अब तक रवाना हो चुकी हो। उसका दिल जो लगा हुआ है, ओरहान को कैसे रोकेंगे? मगर मेरे जहन में कुछ और है। मैं कहती हूँ कि हम ओरहान और अलाउद्दीन की इकट्ठी शादी कर दें जल्दी। मतलब दुल्हने देखना शुरू कर देनी चाहिए। क्या तुमने ये नहीं कहा था कि ये इम्तिहान है? तुम जानती हो ना कि तुमने ये इतना बड़ा इम्तिहान क्यों दिया है, किसके लिए दिया है? मैंने उस्मान के बारे में ख्वाब देखा। जो मुश्किलात हमने मिलकर बर्दाश्त की वो आसान नहीं थी। हमने ये इम्तिहान इसलिए बर्दाश्त किया क्योंकि हमें और रियासत को उस्मान साहब से बहुत उम्मीदें थीं और अभी भी हम उसी इम्तिहान से गुजर रहे हैं। अब हमें अपने बेटों के लिए ऐसी दुल्हनें चाहिए जो हमारी तरह इस ख्वाब का दिफा कर सके। तुमने ठीक कहा। अतराफ का जायजा लेने चलो, चलते हैं। और मैं खवातीन को पैगाम भेजती हूँ। चलो फिर। अब मुझे जाना होगा बाला। याकूब साहब ने बाजार में दावत दी है, देर ना हो जाए। बाजार से याद आया, उस्मान साहब ने क्या फैसला किया? गालिबन उस्मान याकूब साहब का साथ देंगे। तुम्हारा क्या ख्याल है मलहून? मुझे नहीं मालूम बाला। जाहिर है याकूब साहब के हमलावर होने की वजह से उस्मान को यकीन हो गया है। वो जिहाद करता है मगर हमारी पीठ के पीछे वो मंसूबे भी बनाता है। जानती हूँ, यकीनन मैं जानती हूँ, लेकिन यकीन है उस्मान साहब भी सब जानते होंगे।